नहीं। हे व्हाट्स अप, कैसे हो ब्रो? बहुत दिन बाद आ रहा हूँ ना इस यूट्यूब पर। बहुत दिन बाद। अरे यार, आना तो पड़ेगा। अच्छा। देखो, वीडियो मैं इतने दिनों से इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि पेपर स्टार्ट हो गए थे यार। पेपर में भी पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाऊंगा। फेल हो गया तो बहुत बुरा होगा, फुल बेइज्जती होगी। समझते नहीं हो तुम सब, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, मैं ये कह रहा था, आज यार कुछ कहानी सुनाऊंगा। अरे अपने लाइफ की कहानी, समझे? होगा ये। अब मैंने अपने बचपन में फनी फनी बहुत चीज़ किया है। बहुत लोगों ने भी मारा है मुझको। एक मेरा भाई है जो मेरे घुटने में सुई चुभोया है जब मैं 3 महीने का था तब। अच्छा। तो ये सब छोड़ो, अभी अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ जो मैं बताने लगा। पागल हूँ यार मैं भी। जाना हो, वीडियो बनाना है अभी, ठीक है? तो यार पता है, वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि पहली बात तो ये कैमरा देखो क्वालिटी कैसा लग रहा है। और अगर अभी फिल्टर है तो थोड़ा मस्त भी लग रहा है। देखो, गांव में जब था ना मैं, वहाँ से सुनाऊंगा बचपन से, शुरू से, ठीक है? ओके। मैं ये कह रहा था यार, फेस दिखाकर बताऊं या फिर बिना फेस दिखाए? गेम खेलते खेलते गेम भी देखते रहो और फिर कहानियाँ भी सुनते रहो। ये जहर है ना। फेस दिखा के मज़ा नहीं आएगा, भाग जाओगे तुम सब। मेरा शक्ल ही इतना बेकार है, कोई भी देख के डर जाता है, इसलिए भाग जाओगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं वीडियो में। स्टार्ट। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वीडियो में नहीं, अब सीधा एंड में मिलते हैं। बट मेरा आवाज़ सुनते रहो, ओके? सुनते रहो मेरा आवाज़। 1 मिनट, विदाउट फिल्टर एक बार दिखाऊं क्या फेस? दिखाते हैं यार, देखो मेरा फेस विदाउट फिल्टर में। ओके, लगाता हूँ विदाउट फिल्टर, ठीक है? मतलब विदाउट फिल्टर, हाँ मेरा विदाउट 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 फिल्टर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? विदाउट फिल्टर। ओ जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। म्यूजिक। ब्रो, आई एम बैक ब्रो। कैसा लग रहा है विदाउट फिल्टर में? What the fuck? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे वीडियो स्टार्ट करते बहुत ज़्यादा बकवास हो गया। वीडियो स्टार्ट, बट मेरा आवाज़ सुनते रहो। तो आपने देखा मेरी एंट्री कैसे धमाकेदार हुआ। पता है यार, मुझे ना जादुई शो देखने में बड़ा मज़ा आता है। पहले बालवीर देखता था। बालवीर देखते देखते ये पता नहीं कोरोना कहाँ से आ गया तो बालवीर बंद हो गया। मतलब बंद नहीं हुआ, अभी निकालना बंद कर दिया उसने, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैंने बालवीर छोड़कर मैंने सोचा अब कौन सा शो देखा जाए। तो मैंने देखा यारों का टशन। यार पहले मैंने 1-2 एपिसोड देखा था, तो मैंने बोला अबे यार यारों का टशन देखते हैं बहुत दिनों बाद। फिर मैंने यारों का टशन देखना स्टार्ट कर दिया, पूरा एपिसोड देख लिया। फिर मैंने जैसे एंड हुआ तो मैं बोला अबे यार इतने से एपिसोड है, बस। अभी याद नहीं है कितना एपिसोड था, बट मज़ा नहीं आया इतना ज़्यादा। मज़ा तो बहुत आया। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर अब देखता हूँ हीरो। चूतिया हो क्या? कुल्लू ये बच्चा है। वैसे
मार्वल मूवी भी जादुई है, देखने का मन तो करता है, लेकिन यार जब भी यूट्यूब पर सर्च करता हूँ तो बाय करने के लिए बोलता है। वो कितने रुपए होता है वो पता नहीं, याद नहीं है, होता होगा यार 100 कुछ ज़्यादा कम कर दिया, 200-300 होता होगा। तो जैसे ही लिखा रहता है ना वहाँ पर बाय, तो मैं भी कह देता हूँ ओके भाई बाय, मैं नहीं देख रहा। छोड़ो, तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं बचपन में, बहुत बचपन में, जब मैं बचपन में छोटा था, क्या बोला तूने? मतलब सब छोटे ही होते हैं, जब मैं पैदा हुआ था, हाँ मैं पैदा हुआ था मामा के घर। मामा के घर पैदा हुआ सुबह 5 बजे 27 मार्च। सन बता दूं, ईयर्स बता दूं कब पैदा हुआ था? नहीं। 2006 27 मार्च को मैं पैदा हुआ था। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। सुबह 5 बजे। असंभव! भगवान से नहीं डरता ये आदमी, ये किसी से नहीं डरता है। फिर होता है ये, जब मैं पैदा हुआ था मामा के घर पर, तो फिर मम्मी ने कहा कि 1 साल यहीं रुकते हैं, तो फिर वहीं रुक गए यार। फिर क्या 4-5 दिन बाद ऐसे खेलते खेलते, मेरे मामा की बेटा है। अच्छा, मेरे मामा का बेटा, मेरे 3 मामा हैं, मझले मामा मतलब बड़े मामा, मझले मामा, छोटे मामा, ठीक है। 3 मामा हैं, तीनों बेटे के, मतलब तीनों मामा के बेटे हैं और बेटियां भी हैं। तो फिर एक सबसे बड़े वाले मामा का बेटा है जेम्स, एक बेटा है, 2 बेटियां, और मझले मामा का है 2 बेटे और 1 बेटी। Baby, stop! और सबसे छोटे मामा के हैं 3 बेटे और 1 बेटी। अरे बस कर भाई! मझले मामा के 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा छोटा है, एक उज्जवल भैया हैं, एक अभिषेक भैया हैं। उज्जवल भैया बड़े हैं और अभिषेक भैया छोटे हैं। और जेम्स बड़े मामा का बेटा, उन्होंने पता है मेरे साथ क्या किया उन दोनों ने। और हाँ, मझले मामा की बेटी दी, उन्हें इन तीनों ने भाई मेरे साथ में बहुत अत्याचार किया है, मुझे खूब मारा यार। बहुत रोना आता है मुझे देखकर, मतलब जब मम्मी बताती है सुनकर बहुत रोना आता है कि मेरे साथ इतना अत्याचार। मैं तो एक छोटा बच्चा था उस वक्त, तो मैं आया ही था, मुझे ऊपर पहुंचाने का फुल प्लानिंग था उन तीनों का। रुला दिया ना बेचारी को। लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैं हीरो था। जस्ट किडिंग ब्रो। तू पागल है क्या? पता है क्या होता था, जब मैं पैदा हुआ, पैदा होने के 1 महीने बाद से मेरे साथ ना बहुत गलत होना स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो ना? उल्टा मत सोच लेना भाई। ओके तो सोचो, मेरे मझले मामा का बेटा अभिषेक और बेटी दीदी, उनका नाम नहीं बता सकता, ठीक है, दीदी, और बड़े मामा का बेटा जेम्स। यार जेम्स ने बहुत परेशान किया मेरा, मैंने बताया था उस वक्त, सुई चुबो दिया था उस वक्त, 3 महीने का था। सोचो यार, घुटने में जब सुई तुम्हारे घुसेगा तो क्या होगा हाल है भाई। खून ही खून भाई, खून की लहर आ गई थी, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब खून निकलने लगा था। हुआ यूँ, मैं कहीं भी खेलता नहीं था ज़्यादा, तो रोता ही था मैं बचपन में, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं रोता था, बस रोता था मैं बहुत ज़्यादा। जेम्स है, अभिषेक भैया है,
और एक बगल में एक और है मुकेश नाम का, जो हम दोनों साथ में पैदा हुए थे। मतलब साथ में पैदा नहीं हुए थे, वो 1-2 महीने पहले पैदा हुआ था, 1-2 महीने पहले, हाँ 1-2 महीने पहले, उसके बाद मैं। तो फिर मुझे भी रखा, जब भी उसके साथ रखा जाता था, मुकेश के साथ मुझे जब भी रखा जाता था, तो मैं हो जाता था उल्टा। मतलब जब भी सीधा सीधा रखते थे तो मेरा पैर ऊपर, मैं उसके सर के पास रख देता पैर, और मैं अपना सर उसके पैर के पास रख देता। फिर से उठाकर सीधा कर दे दोनों का सर सामने सामने, तो फिर से मैं उल्टा हो जाता था, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं जमती थी उससे। और वो खूब हंसता था और मैं खूब रोता था। वो जब हंसता था तो मैं रोता था। अब मुझे ये नहीं पता क्यों, ऐसा क्यों, बट रोता था मैं। फिर पता क्या हुआ, जेम्स जब मैं 3 महीने के हुआ, तो फिर यार जेम्स है वो है 2 साल बड़ा है मुझसे, 2 साल बड़ा है मुझसे। तो फिर वो पता क्या किया मेरे साथ, गुरकते गुरकते, मतलब घुटने 4 पैर पे चलते हैं ना, वैसे आया, एक सुई पड़ा हुआ था उसके पास, हाँ वो सुई लेकर आया और मेरे घुटने में चुभो दिया। यार मैं खूब रोया। फिर पता है, फिर अगले 5-10 दिन बाद मेरे बगल में आटा पड़ा हुआ था, मतलब खाना बन रहा था, रोटी बन रहा था, रोटी बनाने के लिए आटा वहाँ रखा हुआ था। तो फिर मैं भी वहीं पर, मुझे भी रख दिया गया वो आटा के पास। तो फिर जेम्स आया, भाई पता क्या किया मेरे साथ, उसने पूरा आटा मेरे ऊपर डाल दिया और नीचे से उठा कर मतलब मिट्टी नहीं, आटा उठा के मेरे मुंह में ठूसता जा रहा था। भाई पूरे मुंह में ठूस दिया था, मेरा पूरा मुंह भर गया था आटे से। अब खूब रोया भाई, आवाज़ भी नहीं निकल रहा था मेरे मुंह से। अब मुझे नहीं पता कि आवाज़ निकल रहा था कि नहीं, वैसे बता रहे थे निकल रहा था। तो सब आए, फिर मुझे वहाँ से निकाला, नहलाया, ये वो भाई। फिर उसके बाद ओ भाई गलती से नाम निकल गया, कोई नहीं, इसको काट दूँगा, ओके। तो दी आ गई, मझले मामा की बेटी दी आ गई। वो भाई पता क्या करती थी, आकर मेरे ऊपर सीधा लेट जाती थी। भाई वो ना एक साल बड़ी है मुझसे, हाँ 1 साल बड़ी है। तो भाई वो सीधा आके मेरे ऊपर लेट जाती थी। सोचो, एक छोटे से बच्चे के ऊपर सीधा लेट जाओ, क्या होगा मेरा, सोचो क्या होगा। भाई मैं तो यूं ही हवे में ख़त्म हो जाता। फिर मैं उधर चिल्लाया, ये भाई मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। फिर उसके बाद सब कहते थे कि इसे ना यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये तीनों मिलके इनको मार देंगे। अभी तो मैंने अभिषेक भैया को बताया ही नहीं। हाँ सुनो, वो यार पता नहीं, उनका तो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, ऐसे पता नहीं मुँह से निकल गया, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। बट उन्होंने पता क्या करते थे, खाना बताओ क्या खाते, खाना नहीं खाते थे, करते ये थे, जो मुर्गा है, मुर्गा का तो दाना होता है, वो चुन कर खाते थे, कचरे में से खाना फेंक देते, कचरे में चले जाते। जब भी खाना होता हो ना, कचरे में चले जाते वो, बस यही इतना भाई है। वैसे कचरे में भाई कचरे खाते थे वो। मज़ा आ गया मुझे सुन के, जब भी बताते बात करने में मज़ा आ जाता। वो मझले मामा है, मझले मामा का बेटा है उज्जवल भैया, वो सबसे बड़े हैं। वो पता है बचपन में पता क्या करते थे, जब भी खाना खाते थे तो वो रोने लगते थे, बोले मुझे इतनी से कम दे दिए, मुझे इतना कम चावल कैसे दिए, मुझे और चाहिए चावल, ये वो। तो फिर पता क्या करते थे, एक बार मामी ने कह दिया इसके खाने में ना पत्थर डाल दो, तो मेरी मम्मी ने पता क्या किया, सच में डाल दिया। मतलब पत्थर उठाया, धो धाकर चावल के नीचे, चावल उसके ऊपर, फिर ज़्यादा हो गया चावल, फिर वो खुश हो गया खाते खाते जब वहाँ से हटाया चावल, तो भाई निकला एक पत्थर। भाई बड़ा मज़ा आया था उस दिन तो। मतलब मैं उस वक्त नहीं था, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था उस वक्त, अगर होता तो मज़ा आ जाता। बट यार खाने में पत्थर
सोचो खा जाते तो मज़ा तो आया जब भी बात करने में होता था। उज्जवल भैया मेरे करीबी भाई हैं, मुझे जो भी बात शेयर करना होता है उनसे करता हूँ, उनकी और मेरा बेइज्जती साथ में होता है। ये भी बाद में बताऊँगा, बेइज्जती की बातें बड़े लोग करते हैं हमारी, और जब भी अगर उनकी बेइज्जती हो तो मेरा स्टार्ट होगा, उनकी बेइज्जती होते होते मेरे ऊपर आ जाएगी, अगर मेरी बेइज्जती होगी तो मेरा बेइज्जती होते होते उनके ऊपर आएगी। ये बात अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बात बाद में बताऊँगा। ओके, तो फिर पता क्या हुआ, वहाँ से मुझे लेके चले गए घर जाने के बाद मैं हुआ 2-3 साल का। हाँ 2-3 साल का। वीडियो बहुत बड़ा होने वाला हूँ यार, कोई नहीं यार, जीत जाएंगे, मतलब देख लोगे यार, देख लेना, वॉच टाइम ही पूरा हो जाएगा मेरा। हाँ ठीक है। मुझे लेके गए घर पे लेके गए। वहाँ पे पता क्या, पापा घर नहीं रहते थे, पापा तो दिल्ली में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। अभी मैं दिल्ली में हूँ, सोचो यार, गांव से दिल्ली में आ गया, मज़ा आ गया। मुझे लेके गए घर पे, मतलब अपने घर, मामा के घर से अपने घर आ गए। वहाँ पर 1 साल या 2 साल का था मैं, तो पापा ने घर में रेडियो था, तो रेडियो में बहुत सुनता था गाना। फिर जब मैं चलने लगा ना, जब मैं अपने पैरों पे चलने लगा, तो फिर रेडियो को अपने कमर पे बांध के, मतलब कमर पे बांध कर पूरा गांव घुमा करता था, पूरा गांव, पूरे लोग देखते थे कि वाह क्या बात है। गाना सुनना बचपन में भी बड़ा मज़ा आता था मुझे, और अभी भी बड़ा मज़ा आता है। अभी तो थोड़ा बहुत रैप लिख भी लेता हूँ, छोड़ो ये सब बातें। फिर पता क्या हुआ यूँ, जब मैं बड़ा हो गया ना, मतलब 5-6 साल का, स्कूल में जाने लगा, मतलब 5-6 साल, हाँ 5-6 साल, जब मैं स्कूल और ट्यूशन जाने लगा, तो फिर सर, ट्यूशन वाले भैया मुझे पढ़ाते थे, पढ़ाते। जब मुझे होमवर्क देते थे तो मैं लेके आ जाता घर पे, और करता नहीं था, उस होमवर्क को कंप्लीट नहीं करता था। फिर जब मैं वहाँ जाता तो जब भैया बुलाते, जब बुलाने के बाद मेरा होमवर्क कंप्लीट तो होता नहीं था, फिर भैया डंडा उठा लेते रहे। फिर क्या, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता, इन्होंने डंडा दिखा दिया, अरे यार मिस्टर विवेक को डंडा दिखा दिया। फिर क्या, मैं भाई उनके कॉलर पकड़ के दे चाटे, जब तक मारता रहा, जब तक मम्मी ना आ गई वहाँ। फिर उस दिन से मेरा ट्यूशन छूट गया, वहाँ से भैया ने भगा दिया। फिर स्कूल में रोज़ मुझे लेके जाते थे, मैं स्कूल में रोज़ जाता था। लेकिन पता है, एक बार सर आ गए, मतलब सर तो हमेशा आते थे, प्रिंसिपल सर आ गए, ठीक है। पहले प्रिंसिपल सर के पिछली वाली बात बताता हूँ। आए सर जी आए और बैठाए, बच्चों बात कर लो, बच्चों पढ़ो, ये सब। फिर सर जी आए, प्रिंसिपल सर आए, सब ने गुड मॉर्निंग सर। अब मैंने कुछ बोला नहीं, मैं वहीं पे बैठा रह गया। तो फिर सर ने देख लिया मुझको, तो सर जी कहा सब बैठ जाओ। फिर बोल रहे कि विवेक खड़े हो, मैं खड़ा हो गया। फिर सर जी कह रहे हैं खड़ा क्यों नहीं हुआ, गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला। तो फिर मैं तो उस वक्त ऐसे ही था फालतू में। तो फिर सर जी ने कहा कि खड़ा क्यों नहीं हुआ बता। फिर मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ी रहा। फिर सर जी शेखर सर कह रहे हैं, हमारे क्लास वाले सर कह रहे हैं सर कोई नहीं, छोड़ो ना। फिर वो सर जी बोले ऐसे कैसे छोड़ दो। फिर सर जी के बगल में डंडा था, प्रिंसिपल सर के बगल में डंडा था, वो उन्होंने उठा लिया। फिर क्या, उन्होंने फेंक दिया डंडे को मेरे पास, मैं बच गया। फिर क्या, मैं जिस ईंटे पे, वहाँ पे पहले बेंच वेंच नहीं होता था, ईंटों पे बैठो, कट्टे पे बैठो। तो फिर मैं तो कट्टा उट्टा कुछ लेके जाता नहीं था,
बड़ा आसकत लगता था ले जाने में, इसलिए वहीं पे ईंटें हो रहते थे तो मैं ईंटें छीन लेता था। तो ईंटें पे बैठा था, फिर क्या मैंने ईंटें उठा के चल फेंक दिया सर जी के। अरे पागल है साला। सर जी भी बच गया। फिर शेखर सर कह रहे हैं, कहा था ना सर ये थोड़ा पागल है। फिर सर जी कह रहे हैं ठीक है अब जा रहे हैं भाई। फिर सर जी चले गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया उस वक्त। पता नहीं जब मैंने ये बात सुना ना अभी, तो यार मैं सोच रहा सर जी को मैंने मार दिया ईंट, अगर लग गया होता तो क्या होता। अरे सर फटता। छोड़ो। उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद हुआ एक बार मम्मी, उस वक्त मैं 6-7 साल का था, हाँ 6-7 साल का था। तो मम्मी आ गई स्कूल में। स्कूल में आने के बाद पता क्या हुआ, मम्मी सर जी को कह रहे हैं कि इसका नाम क्यों नहीं लिखा, रोज़ स्कूल आता है विवेक लेकिन इसका नाम नहीं लिखा स्कूल में। मैं चौंक गया यार कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ स्कूल में बट मेरा नाम नहीं लिखा। ये क्या बात हुई। भाई यार जो बच्चा रोज आता है स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा, बट जो लोग आते नहीं थे, जो बच्चे नहीं आते थे स्कूल में उसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जो बच्चा आता है रोज़ उसका नाम ही नहीं लिखा। भाई बड़ा मस्त है। फिर प्रिंसिपल सर ने देखा, प्रिंसिपल सर को जैसे ही बताया तो सर कह रहे हैं क्या विवेक का नाम नहीं लिखा। फिर सर जी वहाँ से आए और सर जी को बोल रहे हैं ये विवेक का नाम क्यों नहीं लिखा अभी तक स्कूल में। जो बच्चा रोज़ आ रहा है उसका नाम नहीं लिखा और जो बच्चा नहीं आया उसका नाम लिखा हुआ है, जस्ट अभी लिखो इसका नाम। सर जी ने मेरा नाम लिख दिया। अरे यार सर जी भी ना क्या मस्त बातें हैं। फिर मैं मामा के घर तो घूमने जाते रहते हैं, तो फिर से एक बार चला गया तो वहाँ पर भी जेम्स भैया, दीदी, अभिषेक भैया सब पढ़ते थे। तो फिर मुझे भी मम्मी ने भेज दिया पढ़ने के लिए ट्यूशन में। फिर क्या वहाँ पर भी वह यूँ मैंने मार दिया सर जी को। अरे सर जी 2-3 दिन गया मैं, मतलब 4-5 दिन गया। 4-5 दिन बाद मैं जो होमवर्क मिला, होमवर्क पे सर जी सिर्फ डरा रहे थे, मुझे मार नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे उन्हें पता था कि ये नया बच्चा है तो इसको कैसे मार दें, इसलिए सिर्फ डरा रहे थे। सर जी ने डंडा उठा लिया। फिर क्या मुझे लगा कि मार देगा। फिर मैं गया उसका बाल पकड़ लिया, दे चाटे। फिर सब गए मम्मी को बुलाने के बाद तब आया। कितना मस्त बात है यार, सर जी को मार देता था यार मैं, लेकिन अब यार पता नहीं क्या हो गया, सर जी से डर लगता है यार। अब तो पहले वाला विवेक चाहिए मेरे अंदर, पहले वाला विवेक कितना मस्त था। सर जी भी डरते थे विवेक से, मिस्टर विवेक से। सर जी भी डरते। ऐसा ये झूठ मत समझना भाई यार, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच्चा है। ना विश्वास तो मेरे घर पे आके मेरी मम्मी से पूछ लो, ओके। मेरी मम्मी से पूछ लेना अगर ना विश्वास हो रहा हो तो, नहीं तो यार जेम्स भैया से पूछ लो, वो बताएगा, क्योंकि वो भी गया ट्यूशन में, उसी के सामने मैंने मारा नहीं। अरे यार फिर से दीदी का नाम निकल गया। कोई नहीं, दीदी से भी पूछ लो, कट कर देंगे नाम को, दीदी से पूछ लो, ठीक है। तो फिर एक बार पता क्या हुआ, मतलब उस वक्त 5 साल का था, वो बात बताना भूल गया क्योंकि अभी तो मैंने प्लान ही नहीं किया था क्या क्या बताऊँगा, जो याद आ रहा है वो बताता जा रहा हूँ। इसलिए 5 साल का था मैं उस वक्त, 5 साल का था। एक बार मैं हुआ यूँ, मुझे बाल कटाना था, मैं मामा के घर पे था, ठीक है, बाल कटाना था। तो मम्मी ने कहा कि जाओ इसको, एक भैया थे पता नहीं कौन थे भैया, वो उनको कहा कि इसका बाल कटवा कर आओ। तो फिर भैया ने बोला ठीक है। फिर मम्मी ने उन्हें समझा भी दिया था कि कुछ कहना मत, नहीं तो बाल नहीं कटवाएगा ये, ठीक है। तो भैया ने बोला ठीक है, नहीं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर वहाँ जाके पता क्या हुआ, वहाँ पे मुझे बैठा दिया। मैं भाई बड़े मस्त है बैठ गया, इज्जत से बैठ गया, खुशी बैठ गया कि बाल कटेगा मेरा।
फिर क्या, जैसे उन्होंने कैंची उठाया ना वैसे ही मेरे भैया ने ना पता क्या कह दिया, पता नहीं कौन से भैया थे, उनका नाम नहीं याद है। तो उन्होंने पता क्या कह दिया, इसका कान काट दे। कान के साइड जो बाल होता है उसको काटते हैं ना, कैंची लेकर उधर ही बाल कान के साइड लेके जा रहे बाल काटने। लेकिन मुझे लगा कान के साइड जो लेके जा रहे हैं इसका मतलब कान काटने के लिए सच में काट रहे हैं क्या ये। फिर तेरे भाई ने ना मतलब उनके सर पे एक चोटी थी, तो मैं उनके सर पर मतलब चोटी पकड़ कर लटक गया। कुर्सी तो ऊंचा रहता ही था, तो फिर लटक गया उनके सर पे। भैया ने बहुत छुड़ाया, छुड़ाने चाटे उटे खूब मारा मैंने उस पंडित बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, नाई वाले को खूब मारा मैंने उसको। फिर उसके बाद भैया ने वहाँ से लेके मैं रोते बाल नहीं कटवाया, रोते घर आ गया। घर आने के बाद मम्मी को बोला, मम्मी बाल काट, मेरा कान काट रहा है ऐसे बोल रहा। फिर मम्मी ने उनको डांटा कि मैंने कहा था इसको कुछ नहीं कहने के लिए, लेकिन माने नहीं। फिर मम्मी आई, फिर बहुत मुश्किल से मुझको वहाँ पे बैठा कर बाल कटवाया। मज़ा आ गया था यार। 8 साल का जब मैं होने वाला था ना, तो जिस दिन मैं 8 साल का हो गया था, मुझे पता नहीं कैसे पता चल गया कि मेरा आज बर्थडे है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा सच में बर्थडे है या नहीं है, बट मैं आके सुबह उठते ही मैं बता दिया कि मम्मी को, मम्मी मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे मनाओ। तो मम्मी को याद नहीं कि आज ही मेरा बर्थडे है, तो मम्मी ने कहा कि नहीं आज तेरा बर्थडे नहीं कल है। तो मैंने बोला नहीं मेरा आज ही बर्थडे है। तो मम्मी ने बोला कि कैसे तेरा बर्थडे आज है। मम्मी को मैंने बोला पता नहीं, बस है मेरा बर्थडे। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं आज नहीं है कल है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं दिन भर सोचता रहा कि मेरा आज ही बर्थडे है, लेकिन मम्मी क्यों बोल रही है कल है। अब मुझे नहीं पता कैसे मेरा आज ही बर्थडे, मैं इतना डटा हुआ क्यों था इस बातों पे कि मेरा आज ही बर्थडे है। मुझे तो डेट भी नहीं पता था कि मेरा बर्थडे कब आता है उस वक्त। फिर भी मैंने उस दिन बोला। तो फिर पूरा दिन 4-5 बार मम्मी को आके बोला, मम्मी आज ही है मेरा बर्थडे। तो मम्मी बोले नहीं तेरा कल है। कल करते मैंने बोला ठीक है भाई, कोई नहीं, कल ही है मेरा बर्थडे, तो कल बन जाएगा। तो भी भाई जैसे ही मैं सुबह उठा, मम्मी को कहा मम्मी मेरा आज बर्थडे है। तो फिर मम्मी बता क्या कहती है, तेरा बर्थडे तो कल ही था बेटा। मैं बोल रहा हाँ क्या कल बर्थडे था, फिर आज अब ने ये क्यों बोला कि कल बर्थडे है मेरा, ऐसे कहने लगा मैं। फिर भाई मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बर्थडे मनाओ, आज ही मनाओ, बस मुझे बर्थडे मनाना है। तो मम्मी ने यार उस दिन मेरा बर्थडे नहीं मनाया। मुझे याद है उस वक्त मैं 8 साल का था। 8 साल वाला बर्थडे मुझे अभी तक नहीं मना मेरा। मेरा वो पहला बर्थडे था जो अभी तक नहीं मना है। आज मैं 15 साल का हूँ। 15 साल का हूँ मैं अभी तक। आज तक मुझे याद है कि मेरा वो पहला बर्थडे था जो मेरा बर्थडे नहीं मना, जानबूझकर नहीं मनाया गया है मिस्टर विवेक का बर्थडे, ये मुझे याद है। फिर पता क्या हुआ, जैसे मेरा नाम लिख गया ना तो मैं गया ही नहीं, ये अब हो गया बात है। अब उसके बाद जैसे मेरा नाम लिख गया ना, मैं स्कूल पता क्यों नहीं गया, क्योंकि यार पापा आ गए गाँव आने के बाद मम्मी को कह रहे कि चलो दिल्ली। ये मैं घुस हो गया, यो जीत गए भाई, दिल्ली जाएंगे अब पापा के साथ रहेंगे, यो खुशी। तो फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली भी आ गया। अब दिल्ली में रहो, यहीं तक रहो, तब तक मैं एक और बात बताता हूँ पापा के बारे में। पर जब भी पापा आते थे ना दिल्ली से गांव, जब भी जब मैं छोटा था उस वक्त से जब भी आते थे पापा, तो पता है क्या करता था, मैं पापा को पहचानता ही नहीं था यार। पता नहीं क्यों नहीं पहचानता था, बट जब भी पापा मेरे पास आते, पापा हाथ फैला के बोलते कि आजा,
तो मैं नहीं आता था, पापा को खुद आना पड़ता था। बैठते थे मेरे पास, बैठने के बाद उठाते थे, मैं उठ सकता ही नहीं था। फिर उसके बाद अपना हाथ उठाकर पापा का नाक को ही ऐसे हिलाता था, नाक को ऐसे पकड़ के हिलाता था, टन 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 हिलाता था नाक को। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे नाक हिलाते ही मैं पहचान जाता था कि ये मेरे पापा हैं। ये फिर भाई झप्पी, यो मज़ा आ गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और हमेशा जब भी गांव दिल्ली से गांव आते थे तब भी मैं यही करता था, तब भी झप्पी देता था, अगर वरना नहीं देता था जब तक नाक ना पकड़ो पापा का। तो दिल्ली में पहुंच गए थे ना, दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। तो यार अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, आगे कभी बताएंगे फिर अपनी लाइफ के बारे में। तब तक के लिए बाय। यो ब्रो, कैसे हो सब? हे व्हाट्सअप कैसे हो सब? तो बाय ब्रो, सी यू। चलते हैं फिर मिलते हैं, मतलब वीडियो में मिलते हैं। अभी थोड़ी देर में रुको, वीडियो में मिलेंगे फेस के साथ। तब तक के लिए गायब मोड ऑन था तो इसलिए गायब मोड ऑन करते हैं। ओह सॉरी, आने में थोड़ा लेट लगा दिया ना, क्योंकि यार इंस्टा पे ना किसी का मैसेज आ गया था तो वही रिप्लाई देने में लग गया था। तो कोई नहीं, इंस्टा की बात आ ही गया तो फॉलो करो यार इंस्टा पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और फॉलो करो यार इंस्टा पर, तभी तो अपडेट मिलती रहेगी। फ़ोटो यार देखते रहोगे, कितनी मस्त मस्त फ़ोटो अपलोड करता रहता हूँ वहाँ पर, रील भी अपलोड करता रहता हूँ। फॉलो करो। एंड वीडियो कैसा लगा ये बताओ कमेंट्स में, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मुझे साइंस ना आए, मुझे मैथ ना आए, कोई जाए जरा सर को बुलाए। न जाने कहाँ माइनस हो गया, न जाने कहाँ प्लस हो गया, न जाने कहाँ माइनस हो गया, न जाने कहाँ प्लस हो गया। मुझे साइंस ना आए, मुझे मैथ ना आए, कोई जाए जरा सर को बुलाए। न जाने कहाँ माइनस हो गया, न जाने कहाँ प्लस हो गया।